हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अमाद मीर, द रॉबिन हुड ऑफ क्रिकेट। बहुत सी क्वेरीज हमें आ रही थी पिछले कुछ दिनों में। उनमें से एक क्वेरीज थी कि बैट का हैंडल क्या होता है। जब भी मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में ये मेंशन करता था कि बैट का हैंडल बनवाना है या मैं कोई बैट फ्री गिव अवे कर रहा था दोस्तों को, तो उनको मैं हैंडल बनवा के दे रहा था, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हैंडल बनाने का क्या मतलब है। तो मैंने कहा आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊं कि बैट का हैंडल बनाने का क्या मतलब होता है, कैसे बनाते हैं बैट का हैंडल, कहाँ से आप बना सकते हैं और कैसे उसके फायदे हैं। तो रेफरेंस के लिए हम ये बैट ले लेते हैं। ये बैट है एहसान का ब्लैक गोल्ड बैट, 1 लाख रुपए का ये बैट है। प्रीमियम क्वालिटी बैट है ये, ग्रेड ए विलो है। इसके अंदर 8 से 9 ग्रेन्स हैं इस बैट के अंदर। तो बड़ा ज़बरदस्त बैट है, लाइट वेट है, गुड बैलेंस है। लेकिन उसके बावजूद इसका हैंडल बनाने की क्या ज़रूरत है, उसका क्या मतलब है, वो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ। तो ये बिल्कुल नया बैट है अभी, और इसका मैंने हैंडल बनवाना भी है। तो इसी वीडियो में आज मैं इसका हैंडल भी बनवाऊंगा, हैंडल मेकर के पास लेके जाऊंगा और वहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। बट पहले कुछ आप लोगों को इसकी बेसिक्स बता दूँ। ये आप देख रहे हैं कि बैट जो है उसके अंदर यहाँ पे ये थ्रेड वगैरह डली हुई है, ठीक है। फिर ये आप देख रहे हैं कि अभी मैंने एक आधा नेट्स का सेशन यूज़ किया तो इसकी ग्रिप जो है वो चढ़ के ऊपर आ गई है। दूसरा ये कि इसकी जो शॉक प्रूफ एबिलिटी है, मतलब अगर मैं यहाँ से बैट को प्रेस कर रहा हूँ तो ये बैट जो है वो बेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि इसका जो हैंडल है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। तो हैंडल बनाने का मकसद ही है बेसिकली कि आपने बैट को फ्लेक्सिबल बनाना है। तो अगर मैं थोड़ी आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन दूं तो ये जो बैट है बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेंड नहीं हो रहा है। तो ये मैं ज़रा बिफोर एंड आफ्टर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये बैट जो है अभी बिल्कुल हार्ड है, सख्त है, ये बेंड नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं अब इस बैट का हैंडल बनाने के लिए, जहाँ पर जो हैंडल मेकर हैं वो इस बैट के हैंडल को खोलेंगे। इसके अंदर रबड़ जो है उसको ऐड करेंगे, एक अच्छी क्वालिटी का रबड़ ऐड किया जाएगा। इसकी ग्रिप और थ्रेड सारी उतार दी जाएगी और उसके बाद अच्छे तरीके से इसकी थ्रेड जो है उसको दोबारा इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा और अच्छी क्वालिटी का रबड़ इसके अंदर डाल के उसको ग्लू करके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक तो नंबर 1 आपके बैट के अंदर शॉक एबिलिटी आ जाएगी जो कि आपको हेल्प करेगा अच्छी शॉट्स, अच्छे पंच मारने के अंदर। दूसरा ये कि ये जो आपका बैट अक्सर ट्विस्ट हो जाता है, ये आपको हेल्प करेगा कि आपका बैट कम ट्विस्ट हो, क्योंकि अब इसकी थ्रेडिंग और इसका जो हैंडल और ग्रिप है वो बेहतर बन जाएगी। तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं और मज़ीद आप लोगों को अब मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसका हैंडल कैसे बनता है। तो चलते हैं हमारे हैंडल मेकर की शॉप पर। जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मॉल टाउन में। ये शॉप है जहां से मैं अपने बैट का काम करवाने आया हूं। पहले भी मैंने बैट के काम इधर से कराए हैं, बट इसके अलावा भी शॉप्स हैं लाहौर के अंदर, जैसा चबुर्जी हो गया, वहां पर काफ़ी फेमस शॉप्स हैं। वहां पर मोंटी के नाम से एक हैं बैट क्यूरेटर जो कि बैट की रिपेयरिंग और हैंडलिंग का बड़ा काम करते हैं, बड़े फेमस हैं वो। या आपके इलाके में कोई और हो जिनको आप जानते हैं तो आप उनसे ज़रूर ये काम करवा सकते हैं। हम इस वक्त मॉल टाउन में आए हैं। मॉल टाउन में ये जो मार्केट है इधर, ये ए ब्लॉक की मार्केट, इधर 3-4 शॉप्स हैं और मैं जिस शॉप पे जा रहा हूँ उसका नाम है द क्रिकेट कंपनी। और अभी शॉप के अंदर एंटर होते हैं और वहाँ के जो बैट क्यूरेटर हैं उनसे भी आपको मिलवाते हैं। दोस्तों, ये है द क्रिकेट कंपनी मॉल टाउन के अंदर। ये शॉप का बोर्ड है, ये सारी डिटेल्स हैं और ये शॉप है। यहाँ पर हम जा रहे हैं और आप लोगों को हम मिलवाते हैं नासिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं? खैरियत से हैं दोस्तों, ये हैं दी ग्रेट नासिर भाई, ठीक है जी। और ये हमें आज हेल्प करेंगे हमारे बैट का हैंडल बनाने में। जी, ठीक है, दिखाइए। उससे पहले थोड़ा सा ज़रा नासिर भाई आपका तारुफ भी करा दें। ये हमें पता है कि 30 इयर्स से जो है आपका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और बाकी आप अपने बारे में प्लीज़ थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को। बस जी, क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं और कस्टम मेड बैट बनाते हैं हमेशा से। तो इतना लंबा अरसा चूँकि हो गया बैट का और रिपेयरिंग का सारा, तो उसमें ये है कि इसमें क्या फॉल्ट्स आते हैं आफ्टर यूज़, हैंडल कैसे डैमेज हो जाते हैं, उसका प्रॉपर तरीका क्या है उसको रिपेयर करने का, उसको ठीक कैसे करते हैं। प्लेयर का जो बैट है इसकी पोजीशन बिल्कुल वही होती है जैसे आप अपनी बाकी नॉर्मल चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। प्लेयर का इसके साथ हैंड एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसके बल्ले के बैलेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो बाज़ का जो वेट बैलेंस भी करना पड़ जाता है बैट को, बैट का बैलेंस ख़राब होता है और कस्टमर हमारे पास आके ये बोलते हैं कि जी मुझे ये इसका वेट ज़्यादा लग रहा है या ऑफ बैलेंस लग रहा है। तो एक तो बैट को बैलेंस करने का काम है, फिर उसके प्रॉपर हैंडल को तैयार करना कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। वो एक एक चीज़ काउंट करती है।
नासिर भाई, क्रिकेट कंपनी के बारे में बताएं कि लाहौर कलंदर्स से क्या आपकी एफिलिएशन है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में। लाहौर कलंदर्स के लिए सर ऑफिशियली कोई दिस इज़ ऑलमोस्ट 3.5 years ago या ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं ये जो उनको ऑफिशियल क्रिकेट बॉल सप्लाई करते हैं। मतलब उनको चैंपियन बनाने में आपका हाथ है। नहीं है, कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि जो एकेडमी के सारे क्रिकेट बॉल्स हैं और उनके जो अपने मैचेस हैं और इवन जो PSL की प्रैक्टिस में भी यूज़ होते हैं वो सारे बॉल जो हैं, देख सकते हैं कोई बॉल, जो ये एक बॉल है मोर लाइकली लाहौर कलंदर का। तो ये थोड़ा सा इस वक्त यहाँ पे तो ये यूज़ पड़ा, शायद आपको स्टैम्प नहीं क्लियर होगी, लेकिन वो आपको दिखा देते हैं। रेड में थोड़ा सा विजिबल होगा, मैं रेड आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें इसकी विजिबिलिटी बेहतर है, ये नया पड़ा हुआ हमारे पास। तो इसकी सप्लाई भी करते हैं और बाकी एसेसरीज भी जो उनकी डिमांड हो उसको करते हैं उसके मुताबिक। ज़बरदस्त। तो नासिर भाई, आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि बैट का हैंडल क्यों बनाना चाहिए, क्या उसके फ़ायदे होते हैं और कैसे बनाते हैं, ऑब्वियसली वो भी आप हमें बताएंगे। तो बस ये बता दें कि इसको बनाने का क्या रीज़न है, क्यों बैट का हैंडल जो है उसके ऊपर काम होना चाहिए। इवन दो कि बैट जो है वो हम महंगे बैट वेबसाइट से डिफरेंट ब्रांड से ख़रीदते हैं और लाख से ऊपर का भी बैट होता है, फिर भी उस पर क्यों ज़रूरत होती है हैंडल बनाने की, ये ज़रा व्यूअर्स को क्लियर करें। अगर हैंडल को टॉप से देखेंगे तो उसके अंदर आपको ना उसके ऊपर से 3 स्ट्राइप्स बनी हुई नज़र आती है, वो 3 रबर कुशन हैंडल के अंदर दिए होते हैं। ठीक है, ये अगर आप गौर करेंगे ना तो इसके ऊपर ये एक टैग लगा, इसके नीचे ये आपको ये रबर कुशन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसका एक प्रॉपर मेरिट है, इसको तो एक तो 100% रबर का होना चाहिए। रबर जहाँ भी किसी भी फील्ड में यूज़ होगा, रबर का काम होता है शॉक एब्जॉर्बिंग का। राइट। ये जो मोस्टली देखने में आया है, जो मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान के भी बने हुए क्रिकेट बैट्स हैं, इनमें जो रबर कुशन यूज़ किए गए वो अप टू मार्क और मेरिट नहीं होते, उसको फिर हम चेंज करते हैं। सही। और ये जो हैंडल बनाने का सिलसिला क्रिकेट बैट का पाकिस्तान में शुरू हुआ क्रिकेट बॉल भी तो पाकिस्तान ने जा किया, जिसका निकनेम एक पंपा बॉल कहते हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले इसको जानते हैं। वो एक लोएस्ट क्वालिटी क्रिकेट बॉल होता है और उसका मटेरियल जो इनर मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। राइट। तो जब उसके साथ बच्चे खेलते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो वो बॉल हिट करता है, तो फिर एक बाकायदा जर्क सी जाती है आपके एल्बो तक, उसके सख्त होने की वजह से। उसकी वजह से भी फिर क्रिकेट का बैट का हैंडल बनाना शुरू किया ताकि हैंडल सॉफ्ट रहे और वो जर्क जो है ना वो बल्ले के हैंडल तक रहे और आपकी कोनी तक ट्रांसफ़र ना हो। ये बेसिकली एक वन ऑफ द मेजर इसके फ़ायदे हैं कि जो इसका जो शॉक की वजह से आपका जो जर्क आता है, मतलब वो आपको इंजरी भी हो सकती है अगर आपने अच्छा रबर या अच्छा बैट का हैंडल नहीं बना हुआ। इंजरी एज सेल्फ तो नहीं होती, वो कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती कि इतना एक बिल्कुल लाइट सी फॉर्म जैसे इलेक्ट्रिसिटी जर्क की होती है, बिल्कुल उसी तरह महसूस हो। एक पेस के साथ आके बॉल आपको मिडल ऑफ द बैट से ऊपर हिट कर रहा है तो वो जर्क जाएगी, या बिल्कुल टो पे लगा है तो वो जाएगी। तो आपकी तो सारी कंसंट्रेशन हिल जाएगी कि मैं किसी पत्थर से खेल रहा हूँ, ये कैसे। वो फिर शॉक एब्जॉर्बिंग को बेहतर करने के लिए इसका रबर कुशन सेंटर ऑफ द हैंडल चेंज करते हैं। डन जी। तो नासिर भाई शुरू करते हैं फिर इसका ऑपरेशन। हाँ, इसको कर लेते हैं इंशाल्लाह। चलो। सबसे पहले तो इसका ये काम होता है कि इसके थ्रेड उतारेंगे तो हैंडल ठीक। नासिर भाई, साथ साथ ये थ्रेड का भी बताते जाएं कि इसमें भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उनसे भी फ़र्क पड़ता है? उसका क्वालिटी होती है, थ्रेड की गेज होती है। राइट। जो ज़्यादा बारीक थ्रेड है वो कोई हेल्प नहीं करता हैंडल को ग्रिप करने में, तो इसकी एक स्पेसिफाइड गेज होती है, धागे का नंबर होता है। मैं समझता हूँ कि वही करना चाहिए। हैंडल से अभी थ्रेड रिमूव कर लिया है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो बतानी ज़रूरी है वो बताता चलूँ। इसका हैंडल बनाने का जो मेरिट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये शोल्डर, बैट के शोल्डर का सेंटर है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसके जितने भी पोर्शंस बनाए गए हैं हैंडल के रबर कुशन के, वो सेंटर में नहीं आ रहे। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट गिना जाता है, ये मेरिट नहीं गिना जाता। फिर इसका एक मेरिट ये होता है कि 3 रबर कुशन से ज़्यादा हैंडल में होने नहीं चाहिए। और इधर हमें 4 नज़र आ रहे हैं। इधर आपको 4 नज़र आ रहे हैं। उसकी एक ये रीज़न है, जब 4 रबर कुशन होंगे तो रबर कुशन
और केन रबर कुशन और केन जो दरमियान में केन के स्लाइसेस आ रहे हैं वो और बारीक हो जाएंगे, वो बारीक होंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो अभी हम इसका देखते हैं कौन सा रबर कुशन खोलना है और उसको चेंज करना है। डन। ये देखें जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये बिल्कुल इसके अंदर से ये जो इन्होंने अपनी तरफ से रबर की कुशनिंग की हुई है, एक तो ये प्योर रबर नहीं है, ये जिसमें आपको स्किन कलर के डॉट्स और ब्लैक शीट नज़र आ रही है, इसको बेसिकली रबर शीट बोला ही नहीं जाता, ये कॉक शीट है। कॉक शीट वो मटेरियल होता है जो क्रिकेट बॉल की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। तो ये देखें, मैं आपके सामने इसको स्ट्रेच करने लगा हूँ, खींचने लगा हूँ, तो ये कागज़ की तरह अलग हो जाएगा, इसमें जान ही नहीं होती। ये देखिए, इसने आपको शॉक अब्जॉर्बिंग का क्या काम देना है। नसबी, ये जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के होते हैं बैट, कोकोबुरा, ग्रे निकल हो गया, उनमें भी ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है या वो ऑप्शनल होती है? उसमें सबसे पहली तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उसमें जो केन की क्वालिटी हैंडल के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान यूज़ किया जाता है, वो जो केन इस्तेमाल किया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसमें जो रबर कुशन लगाया जाता है या कॉक शीट भी अगर लगाएंगे तो उसकी गेज बेहतर होती है। फिर वहाँ के ममालिक की जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, जो पिच की कंडीशंस हैं, वो सारी डिफरेंट हैं, और वहाँ पे पंपे बॉल का लोएस्ट क्वालिटी बॉल के इस्तेमाल भी नहीं है, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये समझ लें कि जोग्राफियाई लिहाज से कंट्री टू कंट्री ये चीज़ वेरी करती है। पाकिस्तान में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट क्वालिटी क्रिकेट बॉल यूज़ होता है। इसको हम इजीली हाथ से पकड़ के और स्ट्रेच करके रिमूव भी नहीं कर सकते, ये इतना पतला है। तो इसको फिर रब करके हमने उस एरिया को सारा क्लीन करना है, तो नया रबर कुशन उसमें इंसर्ट करेंगे। ये एक नए ऑलमोस्ट नया बैट है जी, तो उसके हैंडल की ये पोजीशन है। और हैंडल का कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में बैट्समैन के लिए मोर देन 50% होता है। इसमें जो वुडन ग्लू है उसको यूज़ करेंगे, वो हम लगाते हैं। ये जो रबर कुशन साइड वाला खुद से ही खुल गया है, उसको भी रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमें उसकी सपोर्ट के लिए एक रबर कुशन काफ़ी है। एक के साथ ये सारा ठीक हो जाता है और बैट प्रॉपर तरीके से हैंडल नरम हो जाता है, और हर किस्म के बॉल को खेलने और बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें हैंडल में आ जाती है। ये इस तरह हम रख के इसको रबर कुशन का उसके अंदर ऐड करते हैं। इधर से इजी हो जाएगा, गैप नहीं होना चाहिए, इसको आपने बराबर लेके जाना है। जहाँ तक इसका कट है उसमें से आप गैप नहीं छोड़ सकते। चूँकि वो नेकेड आई से ग्लू भी लगा होता है और बिल्कुल एंड जहाँ पे हो रहा होता है, तो आपको वो क्लियर नहीं होता, तो फिर आप इसको इस तरह अपने नाइफ़ के कॉर्नर से इसको चेक कर लेते हैं कि रबर कुशन बराबर बैठा है कि नहीं। अब ये मुकम्मल है।
बस अब इस पर थ्रेड करने की ज़रूरत है, वो करते हैं। नासिर भाई, हैंडल बनाने के बाद कुछ इसको टाइम देना चाहिए सेटल होने का हैंडल जी को? बिल्कुल, ड्राई होने का टाइम इसको देना और चाहिए। वो अंदाज़न ग्लू लगा होता है और सारा हैंडल का जो एक दिन कम से कम सेंटर खुला होता है। गर्मियों में ज़रा जल्दी ड्राई हो जाता है, वेट कंडीशन है या विंटर है तो ओवरनाइट हो जाएगा। नासिर भाई, ये अक्सर खेलते हुए जो क्रिकेटर्स हैं, बैट्समैन, उनको आइडिया होगा कि बैट आपका ना ट्विस्ट हो जाता है, बल्ला टेढ़ा हो रहा है शॉट मारते हुए। उसका कितना ताल्लुक इस ग्रिप से और हैंडल बनाने से भी है या इतना नहीं है? उसमें तो दो रीज़न हैं एक्चुअली, मैं आपको बताऊं। एक तो दोनों हाथों से आपने बैट के हैंडल को ग्रिप किया हुआ है। नीचे वाला हाथ जो भी होता है, चाहे राइट हैंडेड बैट्समैन हो चाहे लेफ्ट हैंडेड हो, बॉटम नीचे वाला जो बॉटम हैंड होता है वो स्पोर्टिंग हैंड होता है। ठीक है। जो ऊपर वाला हाथ होता है वो मजबूती से उसको ऐसे ही है। ग्रिप किया होता है ठीक बैट है। को। तो एक तो फॉल्ट ये आ जाता है कि आपने ऊपर वाले हाथ से इतनी मजबूती से बैट को ग्रिप नहीं किया हुआ, तो वो पेस की वजह से भी हिल जाता है। हिल जाता है। तो दूसरी रीज़न ये होती है कि अगर आपने एक थिक हैंडल यूज़ करते हैं, आपके हाथ बड़े हैं प्लेयर के और हैंडल बहुत बारीक है बैट का, तो फिर भी ट्विस्ट हो जाएगा। सही। और अगर उसकी ग्रिप लूज है, धागे के साथ फिक्स नहीं है, तो भी ट्विस्ट तो भी हो जाएगा। तो ये 2-3 रीजन होती हैं। बैटिंग ग्लव्स गीले हो गए अगर ज़्यादा, फिर भी ट्विस्ट हो जाए। जी बिल्कुल। आजकल तो बहुत इस मौसम में, आजकल के मौसम में तो ये 3 से 4 ओवर में बैटिंग ग्लव्स की जो पाम है वो बहुत ज़्यादा पसीने से गीली हो जाती है। ये जी इसका एक प्रॉपर तरीका था जो आपने देखा है, और अब ये कंप्लीट करके इसको ग्रिप कर दी गई और उसके नीचे जैसे प्रॉपर ग्रिप के साथ एक टेप हुई होती है वो भी इसको कर दिया। जी व्यूअर्स, बैट हमारा रेडी हो चुका है, हैंडल उसका बन चुका है, पूरा जो ऑपरेशन की है सारी डिटेल वो नासिर भाई ने एक्सप्लेन की है हमें। और एक बस मैं आपको दिखा दूँ, जो शॉक एब्जॉर्बेंट एबिलिटी है वो आप देख रहे हैं कि ये फीलिंग डिफरेंट हो गई 100%। तो ये है जी हमारी बैट की ग्रिप की एपिसोड कि क्यों बैट की ग्रिप बनवानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, कहाँ से आप बना सकते हैं, वो भी हमने बता दिया। ये नासिर भाई दी ग्रेट हैं, एक्सपीरियंस पर्सन हैं और डॉक्टर नहीं बल्कि सर्जन हैं। तो इस तरह के काम के लिए आप क्रिकेट कंपनी आ सकते हैं मॉडल टाउन लाहौर के अंदर, जो लोग व्यूअर्स हमारे लाहौर में मौजूद हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच नासिर भाई। अब हम जाके बैट को करते हैं एंजॉय। थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी।